कॉन्फ्रेंस रूम, सभी प्रमुख अपने अपने लैपटॉप और नोटबुक के साथ बैठे हैं। अजय प्रवेश करता है और सभी का अभिवादन करता है। अजय: नमस्कार दोस्तों, आज की बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी कंपनी एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के लिए प्रस्ताव देने जा रही है, लेकिन इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति जरूरी है। हमारे पास दो रास्ते हैं: इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा दें या फिर इसे छोड़ दें और नए अवसरों की तलाश करें। समीरा: अजय, इस प्रोजेक्ट में संभावनाएं बहुत हैं, लेकिन जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। हमें हर पहलू को ध्यान में रखकर ही कोई फैसला लेना होगा। रोहित: वित्तीय दृष्टि से देखा जाए तो यह प्रोजेक्ट काफी महंगा है। अगर हमने इसमें निवेश किया और कुछ गड़बड़ हो गई तो कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। कविता: लेकिन अगर हम इसे सफलतापूर्वक पूरा कर लेते हैं तो यह हमारे लिए एक नया अध्याय खोल सकता है। कंपनी की प्रतिष्ठा और लाभ दोनों में वृद्धि होगी। अजय: यह फैसला आसान नहीं है। अगर हम इसे हाथ से जाने दें तो हम एक बड़ा मौका खो देंगे, लेकिन अगर हम इसे करने का निर्णय लेते हैं तो हमें पूरी प्रतिबद्धता के साथ इसे करना होगा। मीरा, जो अभी नई है और पीछे बैठी हुई है, विचारशील लगती है। अजय उसकी ओर देखता है। अजय: मीरा, तुम इस कंपनी में नई हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। तुम्हारी राय क्या है? मीरा: सर, मेरे विचार से किसी भी बड़े निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उसे आधे मन से न करें। अगर हम इसे करेंगे तो पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें, और अगर इसमें संदेह है तो इसे छोड़ दें। करो या मत करो के बीच कोई कोशिश नहीं होनी चाहिए। राजेश: सही कहा मीरा। अगर हमने ये प्रोजेक्ट लिया तो हमें पूरी टीम को इसे सफल बनाने के लिए तैयार करना होगा। आकाश: और हमें तकनीकी चुनौतियों का भी सामना करना होगा। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए तकनीकी रूप से जटिल होगा, लेकिन असंभव नहीं। अगर टीम समर्पित रहे तो हम इसे हासिल कर सकते हैं। अजय: मुझे लगता है कि हमारी टीम में जोश है और यही जोश हमें सफलता की ओर ले जा सकता है, लेकिन हमें सुनिश्चित करना होगा कि जो भी निर्णय लें वो पूरे विश्वास के साथ लें। बातचीत के बाद सभी प्रमुख कुछ समय के लिए मौन रहते हैं, विचारों में खोए हुए। कविता: सर, मेरा मानना है कि हमें इस प्रोजेक्ट को करने का निर्णय लेना चाहिए, लेकिन इससे पहले हमें एक मजबूत योजना बनानी होगी जिसमें हर कदम स्पष्ट हो। समीरा: हाँ, और हमें हर विभाग की जिम्मेदारियों को भी स्पष्ट करना होगा। अगर सब कुछ स्पष्ट होगा तो हमें इसे सफल बनाने से कोई नहीं रोक सकता। रोहित: ठीक है, अगर सब सहमत हैं तो मैं वित्तीय जोखिमों को कम करने के लिए कुछ रणनीतियां सुझा सकता हूं। अजय: तो फिर यही तय हुआ, हम इस प्रोजेक्ट को करेंगे, लेकिन आधे मन से नहीं। ये हमारी प्रतिबद्धता होगी कि हम इसे हर हाल में पूरा करेंगे। करो या मत करो की नीति को अपनाते हुए हम इसे अपनी पूरी क्षमता के साथ करेंगे। अजय ने मीरा की ओर देखा और कहा, मीरा, तुमने कल बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए तुम्हारी सोच और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण होगी। मैं चाहता हूं कि तुम इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व करो। चकित होते हुए: सर, यह मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं इसे पूरी निष्ठा से निभाऊंगी। मुस्कुराते हुए: मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। याद रखना, करो या मत करो की नीति को हमेशा अपनाए रखना। कुछ महीनों बाद कंपनी का प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा होता है। कॉन्फ्रेंस रूम में जश्न का माहौल है और सभी प्रमुख एकत्रित होते हैं। दोस्तों, हमने कर दिखाया। ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के इतिहास का सबसे बड़ा मील का पत्थर है और इसका श्रेय आप सभी को जाता है। हंसते हुए: और खासकर मीरा को, जिसने इस प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया और हमें इस मंजिल तक पहुंचाया। विनम्रता से: धन्यवाद, लेकिन यह सफलता पूरी टीम की मेहनत का परिणाम है। अगर हम सबने इसे पूरे दिल से नहीं किया होता तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँचते।
ये दिन हमें यह सिखाता है कि अगर हमें कोई काम करना है तो उसे पूरी निष्ठा और दृढ़ संकल्प के साथ करना चाहिए। करो या मत करो की नीति ही हमें सफलता की ओर ले जाती है। कॉन्फ्रेंस रूम में सभी खुश होकर ताली बजाते हैं। मीरा के चेहरे पर संतोष का भाव है और अजय उसकी ओर गर्व से देखता है। सभी मिलकर इस सफलता का जश्न मनाते हैं। अगर कोई कार्य करना है तो उसे पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ करना चाहिए। करो या मत करो की नीति को अपनाकर ही व्यक्ति अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है।